सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िर मोहतरम, डियर व्यूवर्स, आज आपके सामने जिस सूरे का ज़िक्र करना है, जिस सूरे को कहा ही गया है सूरे आला, जो कुरान का 87 नंबर सूरा है, जो मक्के में नाजिल हुआ है, जिसको द मोस्ट हाई के नाम से भी कहा जाता है इस सूरे को। और ये सूरा जो है 19 आयत है, पर इस 19 आयत में बहुत ख़जाने छुपे हुए हैं। और इसलिए है कि मैं आपको कह दूं कि एक शख्स था जिसका नाम था अज़हाक बिन लुबाता। वो शख्स कहता है कि मैंने 40 शब जो है 40 रोज़ यानी नमाज सुबह जो है मैंने मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के पीछे मैंने वो नमाज़ पढ़ी है। और मैंने गौर किया है कि वो हर नमाज में ये 40 दिन तक उन्होंने लगातार सूरे अलहम्द के बाद पहली रकत में सूरे आला का ज़िक्र करते थे। और उसके बाद मेरी हिम्मत भी नहीं हुई कि मैं उनसे पूछूं कि आपने इसका ज़िक्र क्यों किया, आपने क्यों तिलावत की, और उन्होंने भी नहीं बताया। मगर ये हम लोगों के लिए काफ़ी, हम शियान हैदर करार के लिए काफ़ी है कि मौला कायनात जिस सूरे को 40 दिन तक लगातार नमाज सुबह में पढ़ें, तो ज़ाहिर सी बात है उसका मकसद भी बहुत बुलंद होगा और बहुत अहम होगा, जिसके लिए मौला कायनात ने तिलावत की। तो इंशाअल्लाह कोई भी हम में से मोमिनीन जिनकी भी कोई परेशानी है या कोई भी हाजत है और हाजत को लाना चाहते हैं कि मुस्तजाब हो जाए, उनकी हाजत उन्हें चाहिए कि नमाज सुबह के बाद ये सूरे की यानी नमाज सुबह में इस सूरे की तिलावत करें। जिस तरह मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, जो दुनिया के कामयाब तरीन हस्ती थे और अभी तक हैं और हमेशा रहेंगे, कि कायनात में अब तक और कभी तक कोई भी पैदा नहीं हुआ सिवाय खाने काबा में। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी मौला कायनात के बहुत से बुलंद मर्तबे हैं, जिसका मैं ज़िक्र करने जाऊं तो काफ़ी वक्त निकल आएगा। बहरहाल इंशाअल्लाह इसको करने की कोशिश करें ताकि खुदावंद आलम आप सबकी दुआओं को मुस्तजाब करे। और इसी तरह फिर रसूल मौला अली अलैहिस्सलाम कहते हैं अबू हमीसा से, जो 20 रात मौला कायनात के साथ उसने गुजारी और उसने अमल मौला कायनात के साथ उसने नमाज़ पढ़ी, तो उसने उस वक्त भी कहा कि हमने देखा मौला कायनात जो है इस सूरे की तिलावत कर रहे हैं, यानी सूरे आला की तिलावत कर रहे हैं। तो उसने कहा कि मैंने मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब से पूछा कि मौला क्या आप इस सूरे को बहुत दोस्त रखते हैं जिस सूरे की आप तिलावत करते हैं हर शब? तो मौला कायनात ने जवाब दिया कि इस सूरे को दरअसल हमारे नबी यानी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इस सूरे को बहुत दोस्त रखते हैं, बहुत उनको पसंद है ये सूरा, तो इसीलिए मैं उनको दोस्त रखने के एतबार से मैं इस सूरे की हर शब तिलावत किया करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम यानी हमारे छठे इमाम ने इसको कहा कि मैं जो उन्होंने कौल बताया कि वाजिब उमूमी, एक होता है वाजिब ऐनी और एक होता है वाजिब उमूमी। वाजिब उमूमी उस वाजिब को कहते हैं कि जिसे हमें कर लेना चाहिए, यानी आपको फ़लाँ की जगह जाना है, वाजिब है आपको जाना, यानी ये नहीं कि नहीं जाएंगे तो गुनाह हो जाएगा, यानी बहुत इम्पॉर्टेंट है जाना। तो इसी तरह से इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने कहा कि बहुत इम्पॉर्टेंट है हम शियों के लिए। इसलिए इस कौल में भी है कि अल वाजिबु अला कुल्लि मोमिनिन इज़ा काना लना शिया, यानी इमाम ने कहा है कि वाजिब उमूमी है कि हमारे शियों में, जो हमारे शिया हैं, जो मोमिनीन हैं, वो इस काम को ज़रूर अंजाम देते। मौला वो काम क्या है? कहा कि शबे जुम्आ जो है सूरे आला और सूरे जुम्आ की तिलावत करनी चाहिए हर शिया, हर मोमिन को। बहुत ज़्यादा इसके फ़वाइद हैं अगर कोई इसकी तिलावत करता है। इसलिए इमाम जाफ़र सादिक़ ने कहा ये वाजिब उमूमी है, तो ज़रूर इंशाअल्लाह तिलावत करने की कोशिश करें, क्योंकि ये वो सूरा है जो 19 आयत है अज़ीज़ों। इस सूरे में खुदावंद आलम शुरू हो रहा है सब्बिह बिस्मि रब्बिकल आला, यानी तारीफ़ मुसल्लह की, जो बहुत बुलंद है, बहुत बुलंद है, उसकी तारीफ़ है। और खुदावंद आलम फिर हमें बता रहा है कि हमारी तकदीर उसने लिखी। तदबीर तुम करो, कोशिश तुम करो, तुम्हें करनी है। तकदीर अल्लाह ने अपने हाथ में रखा है कि तकदीर अगर किसी को चाहता है कोई अपना बदलना और अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं, तो इस सूरे की वो तिलावत किया करे।
इस सूरे की तिलावत किया करें, क्योंकि इस सूरे की तिलावत करने से खुदावंद आलम हर परेशानी को दूर कर देता है। और इसी तरह रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जो भी इस सूरे की सिर्फ तिलावत कर ले, उन्हीं जिस तिलावत कर ले, छोटा सा सूरा है, 19 आयत है, अगर कोई इस सूरे की सिर्फ तिलावत कर लेता तो खुदावंद आलम ने जो जितने भी सोहफ़े हैं और जितने मसलन कुरान है, इंजील है, ज़बूर है, इसमें जितनी दफ़ा हमारे बारे में, यानी ख़ुद रसूल अल्लाह कहते हैं कि हमारे बारे में, या फिर हज़रत इब्राहीम या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो ज़िक्र हुआ है, उसके हर्फ के बराबर खुदावंद आलम सवाब इनायत करता है। बाज़ रिवायत में 10 बराबर खुदावंद आलम उसको सवाब इनायत, यानी खुदावंद आलम एक हमारे लिए मौका तलाश करता है कि हम अपने बंदों को वो फ़ायदा पहुंचा सके, उसके बंदे उससे फ़ायदा हासिल कर सके। इन सूरों के ज़रिए से हम हासिल कर सके, कुरान से हम और ज़्यादा क्लोज़ हो सके, ताकि कुरान को हम ना भूलें, या कुरान महशर में हमारे लिए शिकायत ना करें कि हम तो सिर्फ इसके घर की जीनत बने हुए थे, कभी इसने खोल कर पढ़कर समझने की भी इसने कोशिश नहीं की। हर सूरे में कुरान के ख़जाना है। इसी तरह फिर इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम कहते हैं कि इस सूरे की जो भी तिलावत करेगा वाजिब नमाज में या फिर मुस्तहब नमाज में, जो भी इस सूरे की तिलावत करेगा, क़िला लहु यौमुल क़ियामा उदख़ुलिल जन्ना मिन अय्यु अव्वाबिल जन्ना, यानी वो शख्स जो है जो भी तिलावत करेगा इस सूरे की, खुदावंद आलम उसे रोज़े क़यामत, यौमुल क़यामा यानी रोज़े क़यामत, उसको इजाज़त देगा कि जन्नत के जितने दरवाज़े, यानी 8 दरवाज़े हैं, जिस दरवाज़े से तुम चाहो उस दरवाज़े से तुम जन्नत के अंदर दाखिल हो सकते हो। तो इंशाअल्लाह परवरदिगारा हम सबको तौफ़ीक़ दे कि हमें उस जन्नत में दाखिल होने की इजाज़त मिले जिस जन्नत में हमारे अहले बैत होंगे, उस जगह हमें जाने की इजाज़त मिले जिस जगह हमारे अहले बैत रहेंगे, उस जगह में जाने की इजाज़त हो। और जहाँ हमारे अहले बैत हैं वो जगह हमारे लिए जन्नत से कम नहीं है। इसीलिए बहुत से लोग हमारे मोमिनीन जन्नत को देखने के लिए आइम्मा अतहार के रोज़े जाया करते हैं, ताकि उन जगहों में जाने के बाद हमें जन्नत का एहसास होता है। फिर इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम कहते हैं, अगर किसी को किसी बीमारी के लिए पढ़नी है, किसी जगह दर्द हो रहा है, खुसूसन कान में जब बच्चों के कभी दर्द होता है, अचानक सडनली रात के वक्त दर्द हो जाता है, तो कोशिश किया करो इस सूरे की तिलावत पढ़कर उसके दर्द की जगह पर, यानी कान पर उसके फूंका जाता है तो फ़ौरन उसके दर्द उसके दूर हो जाते हैं। इंशाअल्लाह बिहक़ अहले बैत अतहार परवरदिगारा हम सबको तौफ़ीक़ दे कि हम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के बताए हुए रास्ते पर हम चल सकें। कुरान मजीद जिस हमारे नबी पर जो नाजिल हुआ, इससे हम हमेशा इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सके, हमेशा इससे हम फ़ायदा हासिल कर सके, क्योंकि खुदावंद आलम इस कुरान में छुपे हुए ख़जाने को भेजा है और उस छुपे हुए ख़जाने की तलाश हमारे अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने की है और तलाश कर कर हम मोमिनीन तक पहुँचाई है। तो इंशाअल्लाह कोशिश करें कि खुदावंद आलम हम सबको तौफ़ीक़ दे और इस सूरे की ज़रूर ज़रूर तिलावत करें, ताकि इंशाअल्लाह जन्नत के दरवाज़े से, किसी भी दरवाज़े से गुज़रने के हम हक़दार बन सकें। और परवरदिगारा इंशाअल्लाह हम सब के दुआओं को खुदावंद आलम मुस्तजाब करे और कोई भी परेशानी ना हो। इंशाअल्लाह जल्द अज़ जल्द हम सबको आइम्मा अतहार की ज़ियारत नसीब हो, इमाम ज़माना का ज़हूर हो। बस अज़ीज़ों, इबादत को इंशाअल्लाह बर वक्त करें, नमाज बर वक्त करें, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मोहब्बत हर वक्त करें और उनके दुश्मनों से नफ़रत हमेशा करें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।